आपकी बेटियां ससुराल से रूठ करके बैठी हैं घर पर, आप उसमें अपनी बहादुरी मत दिखाइए, अपना जोर मत दिखाइए। ये मत सोच कर देना कि कोर्ट में केस दायर कर देंगे तो वो बंदे बंदे डोलेंगे, वो समय निकल गया है। मैंने देखा है कि आज बेटी का पिता दर दर ठोकर खाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी बेटी को समझाइए, उससे कहिए बेटा बिटिया पराए घर की अमानत है, तुझे हम घर में रख ही लेते तो फिर तेरे हाथ काहे को पीले करते। उसे समझाइए और उसे ससुराल भेजिए। कभी कभी ऐसा होता है माता पिता की वजह से भी ससुराल से बेटियां आज बेघर हो रही हैं। जब तुम ऊपर चले जाओगे इस बेटी को कौन पूछेगा। बेटी को पुचकारिए, समझाइए, उसे बताइए, कहिए बेटा सब ठीक हो जाएगा। सब गलतियां एक तरफा नहीं होती, आप ये सोचें। जितनी भी वृद्ध माताएं मुझे आप सुन पा रही हैं, सासू मां बनने का सर्टिफिकेट आप भी उतार के रख दीजिए उसे। अपने बेटे को बोलिए, कहिए बेटा हमारा ये आदेश है, अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर के आ। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा घरवाली को चाहता है लेकिन मम्मी पापा की वजह से, वो तो आपका भगत है ना, कुछ बोल नहीं पाता और वह अपनी पत्नी से बहुत दूर हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा अपराध उस बूढ़े माता पिता को लगता है। आपसे उस बहू से नहीं बनती है, आप अलग हो जाइए, लेकिन उसके परिवार को बिखेरने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें रहने दीजिए, उन्हें जीवन भर उन्हें रहना है। उन दोनों की पटती है तो आप कौन होते हैं बीच में आने वाले। आप एक तरफा हो जाइए, अपना चूल्हा सुलगा लीजिए, नहीं आपसे बनती है तो। बेटा और बहू आपस में खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आप मोटे मोटे आंसुओं से मत रोइए। आप क्यों रो रहे हैं? आपकी वजह से तुम्हारे पुत्र का परिवार बिखर रहा है, तो कहीं एक बहुत बड़े अपराध के भागीदार आप हो रहे हैं। ये गलतियां त्रुटियां एक तरफा नहीं हैं, ये दोनों तरफ से है। सबसे पहले मैं बेटी की मां को कहूंगा, बेटी तुम्हारे घर में बैठी है, उसको समझाइए, उसको बोलिए, और बोलिए ही नहीं उसको भेजिए। और आप यदि सासू मां हैं और तुमने डांट करके, फटकार करके और सासू मां बनने की अकड़ और ऐंठ में बहू को उसके पियर भेज दिया है, तो उसको बुलाइए। तुम्हारे घर की दिवाली तभी है जब तुम्हारे घर में बहू है। पहले तो इतनी प्रश्नता के साथ में जन्म पत्री ले लेके घूमती है महाराज ने कि देखो लल्लू को ब्याह कब है। बहू आ जाए तो फिर बहू तुम्हें इतनी बुरी लगती है। वो भी किसी की बेटी है, उसे बुलाइए, बच्चों के भवन को वसने दीजिए। तुम्हारा तो अब हो जाएगा गुजारा, घर रह के हो जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत हो तीर्थों में घूमने को चले जाना, तुलसी वन जैसे आश्रम कहीं मिल जाएं तो वहाँ अपना समय पास कर लेना। लेकिन अब बच्चों के बीच में आप किसी भी प्रकार का रोड़ा बन करके खड़े ना हो। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा जो रूठी बैठी हुई हैं अपने पियर में, यह ग्रंथ एक बहुत बड़े पातिव्रत धर्म का वर्णन करता है, और इन ग्रंथ में इन बातों को, लेकिन आज कहाँ रहा वो धर्म। पति पत्नी में बनती नहीं है। ग्रंथ तो ये कहता है कि नारी को पति के चरण छूने चाहिए। आज तो ये बात बोली जाती है तो हंसी आती है कि किसके हैं, भोला के पाम छूने की बोलते हो आप, उसकी शकल है पाम छुआने के लायक। एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, मान नहीं है। पति और पत्नी का धर्म क्या है इस बात को भूल गए, जौकरों की तरह रह रहे। ताश की गड्डी में एक जौकर होता था, देखा होगा आपने। हाँ, ऐसा जीवन जी रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि पति और पत्नी का रिश्ता है। जो मुंह में आवे वही बोल दें, वही पटक दें। ये जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, शायद ये भी वो नारी पुरुष हैं जिन्होंने अपने धर्म का कैसे निर्वाण किया है। मैं अपनी बहनों को हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, बेटियों को, आप उस घर की अमानत हैं, उस घर को आप संभालिए। ये बूढ़े सास ससुर कुछ कह भी दें तो दूसरा कान इसलिए तो है आपका, नहीं तो एक ही काम, जिनको एक कान से
कम सुनाई देता है या सुनाई नहीं देता, वो एक कान से भी बहुत सुन लेते हैं। तुम्हारी पति से तुम्हारी पट रही है, बन रही है, अरे वो वृद्ध सासू ससुर हैं, ये कोई सजीवनी पी के थोड़ी आएंगे 200 साल जिएंगे। उनके तो खटोले की तैयारी हो रही है, उनकी अटैची लग गई है। राज्य तो तुम्हारा होगा, साम्राज्य तुम्हारा होगा। सड़क बनाना गवर्नमेंट का काम है, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना ये सरकार का काम है, लेकिन परिवारों का निर्माण करना यह आपका काम है। ये सरकार नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी।